हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के न्यू वीडियो के अंदर। तो वेलकम 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 टू द लर्न्स ब्राइट यूट्यूब चैनल। आज फाइनली हमारा विश्वास बैच शुरू होने जा रहा है। कौन सा विश्वास बैच? आज हमारा फाइनली विश्वास बैच शुरू होने जा रहा है। तो जिन लोगों को नहीं बता, तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि विश्वास बैच इज़ अ फ्री बैच, एक फ्री यूट्यूब बैच है ये। ठीक है, एक फ्री यूट्यूब का बैच है। फ्री में आपको यूट्यूब पे पूरी की पूरी स्टडीज़ मिल जाएगी। 9-10 क्लास, 10th के लिए CBSE का, CBSE के लिए 9-10 क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास के लिए पूरा का पूरा आप लोगों को कोर्स करवाया जाएगा टिल दिसंबर तक। और जिन लोगों को नहीं पता इस बैच के बारे में, उन लोगों के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन के इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों ने जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। तो उस लिंक पर जाकर क्लिक करो और वो वीडियो देख लो, सब समझ में आएगा। तो बेसिकली आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर ऑफ SST। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं हमेशा NCERT रीडिंग से। तो उस तरह से हम लोग आज इकोनॉमिक्स की NCERT रीड करने वाले हैं, है ना। और नेक्स्ट में आपको जैसे ही ये NCERT रीडिंग होएगी और उसमें हाईलाइट्स कर लेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके साथ साथ हम लोग सीधा आगे बढ़ जाएंगे टू आर लेक्चर्स, जिसमें हम लोग को लेक्चर बाय लेक्चर इस चैप्टर को अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ बस रीडिंग होगी, समझाया कुछ नहीं जाएगा, बस रीडिंग होगी और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मार्क करवाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। तो बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो के अंदर, है ना। डेवलपमेंट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। आपका इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है, ठीक है। डेवलपमेंट, थोड़ा सा फ़ोन हिलेगा तो थोड़ा एडजस्ट कर देना, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट इन द नॉट इन द क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो आते हैं हम लोग मेरे फर्स्ट पेज पे। यहाँ हम कवर करने जा रहे हैं डेवलपमेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। बाकी ये जो ये पॉइंट्स है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं उन लोग को तो मैं इस तरह से हाईलाइट करके बता दूंगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना ज़रूर। देखिए, अब इन चीज़ों को पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं सीधा पढ़ते हैं अबाउट व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल्स, है ना। डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करते हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो मैं आप लोगों को बस रीड करके बताऊंगा ताकि आप लोग को मेरे साथ रीड करना है, ठीक है। तो एक NCERT की हमारी रीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, जो लेक्चर होगा, उसमें हम आप लोग को पूरा कंप्लीटली समझाएंगे अबाउट डेवलपमेंट चैप्टर। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हर चैप्टर्स के वेटेज, हर चैप्टर की वेटेज मिल जाएगी। मतलब SST के लिए, SST की जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की वेटेज जो आपके बोर्ड एग्जाम्स पाने वाले हैं, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, देख लेगा। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और progress is likely to mean to different peoples listed in a table number 1.1. What is their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other categories of the persons. तो ये जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग को दिया हुआ है नीचे, इसके लिए जो टेबल है ना, ये वाला टेबल, ये टेबल है अबाउट डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सनस। तो ये हमको एक स्लीक एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट देने के लिए हमें यहाँ पे दिया गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे। Having filled table 1.1, let us now examine it. Do all of these persons have the same notion of development or progress? Most likely not, है ना। सबकी डेवलपमेंट या सबकी प्रोग्रेसेस या हर कोई इक्वल नहीं है यहाँ पे, पता है ना। कोई मिडिल क्लास होता है, कोई रिच पर्सन होता है, तो कोई पुअर कास्ट होता है। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ पीपल्स रहते हैं हमारी कंट्री इंडिया में, ठीक है। Each one of them seek different things. They seek things that are most important for them, that which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times, two person or group of persons may seek things which are conflicting. A girl expects as much as freedoms and opportunity as her brothers, and that he also shares in the household works. Her brother may not like this. Similar to get more electricity, industrialist may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of peoples who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate land, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल अपने को इंट्रोडक्शन पर बताया गया यहाँ पे, ठीक है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर. वन पर्सन कैन हैव different developmental goals, and second, है ना, what may be development for one may not be development for the others. It may even be destructive to the others. इसका मतलब है कि हर पर्सन के लिए
जो डेवलपमेंट गोल्स होती है वो अलग अलग होती है, और किसी के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स होगी ना वो किसी और पर्सन के लिए सही नहीं होगी, शायद उसके लिए डिस्ट्रप्टिव हो सकती है, फिर उसके लिए ख़राब हो सकती है। ठीक है, जैसे हम लोग को यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया गया कि एक सिस्टर है, एक गर्ल है, उसको भी अपने ब्रदर की तरफ फ्रीडम चाहिए, ठीक है, बट वहीं पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए मोर डैम्स चाहिए, बट उस डैम से किसी और का नुकसान होगा, किसका? गरीब लोगों का, ट्राइबल्स का, पुअर पीपल्स का। समझ गए? तो इस चीज़ को मार्क कर लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। डिफरेंट पर्सनस है कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, डिफरेंट पर्सनस है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, इसको हाईलाइट कर लेना। इसमें येलो कलर कहाँ है भाई? वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, है ना, इवन बी डिस्क्रिप्टिव फॉर अदर्स। ठीक है, इस चीज़ को मार्क कर लो। बढ़ते हैं आगे। तो इनकम एंड अदर गोल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है? ठीक है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है इनकम। डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है इनकम। इंसान की इनकम कितनी है वही। इफ़ यू गो थ्रू टेबल 1.1 अगेन, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग विच पीपल्स आर डिज़ायर्स आर रेगुलर वर्क। लोगों को क्या चाहिए? रेगुलरली वर्क चाहिए। जब काम करेंगे तब तो पैसा बनेगा। बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर द क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दे वॉन्ट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स दे वॉन्ट मोर इनकम। तो वही तो मैंने कहा कि उनको क्या चाहिए? दे वॉन्ट मोर एंड मोर इनकम। दे वॉन्ट मोर एंड मोर इनकम। ठीक है, besides seeking more income, one way or the others, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. They resent discriminations. All these are important goals. In fact, in some cases, this may be more important than more incomes or more consumptions, because material goods are not all that you need to live. ठीक है, ईजी है, इसको समझना बहुत ईजी है, मैं तुम्हें समझा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ ये वाला पढ़ रहे हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. ठीक है, ये तुम यहाँ पे पिक्चर देख लो। देखो, पिक्चर से ना क्वेश्चंस बनते हैं। जो पिक्चर्स है ना, ये पिक्चर से ना क्वेश्चंस बनते हैं। कौन से क्वेश्चंस बनते थे? इन पिक्चर से अक्सर एग्जाम में पिक्चर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। इनसे ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें आपको एक पिक्चर दी जाएगी, है ना, सपोज से आपको एक ऐसी पिक्चर दी जाएगी, एंड उस पिक्चर के नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, और आपको उसके क्या देने हैं? आंसर्स देने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, however it will be wrong to include that what cannot be measured is not important. ठीक है, यहाँ पे इनकम इम्पोर्टेंट है, अरे सॉरी, यहाँ पे इनकम जो इम्पोर्टेंट है, बट इनकम के साथ साथ सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड द फ्रीडम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जॉब में। ठीक है, जॉब में एक अच्छी वेजेस चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, बट उसके साथ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम भी तो चाहिए। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तो आप लोग एग्जाम्पल पढ़ लेना ये वाला, मैं फिर मैं पढ़ लेता हूँ। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ far off place, before accepting it, you will try to consider many factors apart from the income, such as facilities for your family, working atmosphere, opportunities to learn. In other cases, a job may give you less pay, but they offers regular employments that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedoms. ठीक है, तो दो टाइप्स के यहाँ पे केसेस, दो टाइप के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताया गया। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इट इज़ ट्रू दैट इफ ह्यूमन are engaged in paid work, the dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is a respect for the humans, there would be more sharing of households and a greater acceptance of human working outside. A safe and secure environment may allow more humans to take up the variety of jobs and run a business. इसका मतलब सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। जो मैंने तुमको कहा कि सिक्योरिटी इन द बिजनेस, सो सिक्योरिटी इन द वर्क, फ्रीडम इन द वर्क,
ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। जो एटमॉस्फेयर होता है वर्क के अंदर, है ना, जो जॉब में एटमॉस्फेयर मिलता है, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। लिखना में जो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए लिखने के लिए। जब मैं तुम्हें लेक्चर्स बाय लेक्चर्स, जब तुम्हें पढ़ाया जाएगा, एक्चुअल पढ़ाया जाएगा, तब तुम्हें नोटबुक लेके बैठनी है, नोट्स बनाने के लिए। हेंस द डेवलपमेंटल गोल्स दैट हेल्प्स आर नॉट ओनली अबाउट द बेटर इनकम बट ऑल्सो द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ। ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो ये क्वेश्चंस दिए हुए ना, इन क्वेश्चंस को तुम लोग ऊपर जो पढ़ा है ना तुमने, उससे तुम आराम से रिलेट करके क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, अब देखो जैसे लेक्चर खत्म होगा, ये पूरी PDF आप लोगों को सेम टू सेम यही PDF जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक इसकी। हाँ, उसके साथ साथ जब आपको लिंक मिलेगी ना, तब आपको इन सारी चीज़ों के आंसर्स यहाँ पे आगे लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। If, as we have seen above, individuals seek different goals, and their notions of national development is also likely to be different. Discuss among yourselves on what India should do for the development. India को क्या करना चाहिए development के लिए? Most likely, you will find that different students in the class have given different answers to the above questions. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of this. It is very important to keep in mind that different persons would have different as well as conflicting notions of one country's development. जो हमने पढ़ा ऊपर मार्क किया हमने, वही सेम चीज़ यहाँ पे अलग लैंग्वेज में हमको बताई गई है। ठीक है, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, तो इसको भी मार्क कर लो यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लो। बढ़िया, चलो। However, can all the ideas be considered equally important? No. Or if there are conflicts, then how does one decide what will be the fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Will the idea benefits a large number of people or only a small group? National development means thinking about all these questions. मतलब जो भी डेवलपमेंट के लिए चीज़ें की जाएगी, जो भी डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, वो पूरी कंट्री को, पूरी नेशन को, पूरे इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए, हर इंसान को मद्देनज़र रखते हुए वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि क्या एक पर्सन है, उस एक पर्सन को जम रही है या दूसरे पर्सन को चीज़ जम नहीं रही है ना। किसी एक को जम जाएगी, किसी एक को पसंद नहीं आएगा, बट हर एक इंसान को, पूरी कंट्री को, पूरे इंडिया को, है ना, पूरी कंट्री को वो जमनी चाहिए। उसे हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाला ये भी एक लेस वर्क इट आउट का क्वेश्चन है, इसके भी तुमको आंसर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, PDF जो मिलेगी उसके साथ। ठीक है, इसके आंसर्स मिल जाएंगे तुम लोग को। ये एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी तुम्हें खुद से करनी होगी। ठीक है, जब अभी नहीं करनी है एक्टिविटी, जब पूरा चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा ना, तब तुमको करनी, तब तुम्हें सुनना आ जाएगा। और हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इज हाउ कम some countries are generally called developed and others are underdeveloped. Before we come to this, let us consider another questions. When we compare different things, they would have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? Let us look at different students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their heights, health, talents and interests. The healthiest students may not be the most studious one. The most studious students may not be the friendliest one. So how do we compare the students? The criterions we may use depends on the purpose of the comparisons. We use different criterions to choose a sport teams, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, we have, if for some purpose we have to choose the criterion for the all-round progress of the children in the class, how shall we do it? Usually, we take one or more important characteristics of the persons and compare them based on their characteristics. सबसे पहली चीज़ तो ये जो तुम्हारे को ब्लैक में दिया हुआ है ना, इन सबको हाईलाइट कर लो, है ना। इन सबको हाईलाइट करना है, मैंडेटरी है। तो बस यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिकॉज खुद NCERT में हाईलाइटेड है, तो हम क्यों ना करें। तो इसको भी हाईलाइट कर लो। सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लैक में दिए ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, this is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be the one of the most important attributes. एक कंट्री को कंपेयर करने के लिए उसकी इनकम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनकम। ठीक है, ये लाइन भी मार्क कर लो, ये भी अच्छी खासी लाइन है। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इसमें से। अच्छा, ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, तुम्हें और एक चीज़ मिलेगी डिस्क्रिप्शन में जब तुम जाओगे ना, तो तुम्हें ये PDF मिलेगी। तो PDF में खाली हाईलाइटेड चीज़ें नहीं होंगी, उसके साथ साथ तुम्हें ना क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जैसे कि अगर यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है ना, यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है ना, वो क्वेश्चन तुमको इस पेज के एकदम ऊपर मिल जाएगा, है ना, और उसका आंसर यहाँ पे नीचे मार्क होगा। ठीक है, तुमको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तुमको ऑल्सो इसके ऊपर सबसे स्टार्ट में जो पेज मिलेगा उसमें माइंड मैप होगा इस चैप्टर का। ठीक है, समझने के लिए हाईलाइटेड पॉइंट्स, एनसीईआरटी पॉइंट्स होंगे, जो लेट्स वर्क इट आउट है उसके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सब मिल जाएगा। चलिए, मोर डेवलप्ड than others with less incomes. This is based on understanding that then more incomes means more of all things that human being needs. Whatever people likes and should have, they will be able to get with a greater income. So the greater the income itself is considered to be one of the most important goal. Income सबसे ज़्यादा important goal होती है। ठीक है, इनकम से हम लोग एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। Now what is the income of country? The income of the country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. मतलब रेसिडेंस का मतलब है स्टेट्स, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स, जिला परिषद, सारी चीज़ें, विलेजेस, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, सबकी जो है रेसिडेंस की इनकम कैलकुलेट करने का हमको क्या मिलती है, हमारे टोटल इनकम मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measures. Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than other in the different countries? Hence, we compare the average income, which is the total of the income of the country. ठीक है, इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। We compare the average income, है ना, which is a total income of the country divided by its total population. The average income is also called as per capita income. इसको मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ से मार्क कर लो। We compare the average income, which is total income of the country and divided into total population. The average income is also called as per capita. ठीक है, इसको मार्क कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं तुमको समझाता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। इसको कहते हैं या इसका मतलब अरे या इससे हमारा क्या लेन देन है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो एवरेज इनकम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एवरेज इनकम के बारे में, तभी एवरेज इनकम होती क्या है? एवरेज इनकम इज अ टोटल इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम इज व्हाट इज अ टोटल इनकम। टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है कंट्री की, है ना, उसको डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, इसका हम लोग यही एग्जांपल दे सकते हैं कि मतलब एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइड बाई द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इससे निकलता है हमारा क्या? एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम को हम लोग जो है पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया? इतना समझ गया, चलो। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स brought out for the World Bank, this criterion is used in classifying countries. Countries with per capita income of $49,300 per annum and above in 2019 are called high incomes or rich countries. ठीक है, इसको मार्क कर लो, है ना। Countries with per capita income of USD 4,900 per annum and above in 2019 are called high income or rich countries. ठीक है, तो ये तुम्हारे को MCQ में आ सकते हैं। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ, है ना, दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ और लेस देन आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। अच्छा रुको, इसको ना पता, रुक जाओ। पर कैपिटा इनकम ऑफ ठीक है, मैं मार्क कर लिया, चलो, वेरी गुड। इंडिया comes in the category of low middle income countries because its per capita income is 2019 was just $6,700 per annum. ठीक है, the rich countries including countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मत करना डेवलप्ड कंट्रीज को, है ना। बाकी तुमको मार्क करना तो कर सकते हो।
वरना सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाली चीज़, ये वाली लाइन है कि इंडिया की इनकम कितनी थी, ठीक है, इंडिया की इनकम, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल क्लास, ठीक है, तो इंडिया की कहाँ पे आता था, इंडिया comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2019 was just US dollars इतना इतना, ठीक है, समझ गया, ठीक है, समझ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पेज पे आते हैं, है ना। यहाँ पे तुमको पूरी तरह से एवरेज इनकम के बारे में बताया गया, यहाँ पे इसने पूरी तरह से एवरेज इनकम के बारे में इसमें तुम्हें बताया गया है। चलिए उसको छोड़ दो, है ना, उसके क्वेश्चंस कुछ दिए हैं लेट्स वर्कआउट के, तो इसके तुमको आंसर्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हमारे आंसर्स जो है फिट नहीं बैठे तो हम एक सेपरेट पेज, नीचे पेज दे देंगे, उस पेज पे सारे आंसर्स लिखे होंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कवर करने के लिए हमें वक्त जाएगा, मतलब एनसीईआरटी के थ्रू कवर कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत वक्त जाएगा, है ना। 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये पेज को खत्म करते हैं, उसके बाद जो आगे वाले पेजेस होंगे ना, हम उसको सेकेंड लेक्चर में ले लेंगे, मतलब एक लेक्चर से 2 लेक्चर में ले लेंगे, ताकि थोड़ा बड़ा ना हो वीडियो, छोटा हो जाए, ठीक है। पढ़ते हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, इनकम मैटर करती है और अदर क्राइटेरियाज मैटर करते हैं, ठीक है। When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect and others, and equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or regions, we may besides average incomes think of other equally distributed and so now going to discuss about the income and their other criteria. तुमने इतना पॉइंट पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। What could this attributes be? Let us examine this through an example. Table 1.3, which uses per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita net state domestic products at current prices for 2018 and 19. Let us ignore what this complicated terms exactly means. Roughly, we can take to be the per capita income of the states. We find that of the 3, Haryana has highest per capita incomes and Bihar is at the bottoms. This means that on an average, a person in Haryana earned 2,36,147 in 1 year, whereas on an average person in Bihar earned only around 40,982. So if per capita incomes were to be used as the measure of development, Haryana will be considered as the most developed and Bihar as the least developed state of the all the 3s. Now let us look at a certain other data pertaining to this states given in a table 1.4. ठीक है, तो ये सारे डेटा बेसिकली दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को, है ना। देखो ये पर कैपिटल इनकम स्टेट्स का डेटा दिया हुआ है, जिसमें हरियाणा का, केरला एंड बिहार का हमको पर कैपिटल इनकम दिया हुआ है 2018-2019 का। कब का? 2018 एंड 2019 का, मतलब वो साल पुराना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हरियाणा का सबसे हाईएस्ट है पर कैपिटल इनकम और बिहार का सबसे लोएस्ट। तो हरियाणा को हम लोग क्या कहेंगे? हरियाणा इन तीनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्री है, सॉरी स्टेट है, आई एम सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सम कंपैरेटिव डेटा ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार का कुछ कंपैरिजन यहाँ पे हम लोग को दिया गया। इसमें इन्फेंट मोरालिटी रेट ऑफ पर 1000 बर्थ, है ना, तो लाइव बर्थ का लिटरेसी रेट हमको दिया है 217 और 18 का। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है, वो हमको दिया हुआ है। तो इसमें भी हाईएस्ट जो है हमारे हरियाणा ही है ना। तो यहाँ पे हमको इकोनॉमिक सर्वे दिए हुए अभी हर स्टेट के, ठीक है। तो उसी अभी उस 1.4 टेबल के बारे में हमको यहाँ पे बताया जाएगा। बेसिकली इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दैट, है ना। तो हमको रिकॉर्ड दिए जाते हैं कुछ टेबल्स में रिकॉर्ड दिए जाएंगे एंड उसी टेबल्स के रिकॉर्ड के बारे में जस्ट स्प्लिट करके इस तरह से बताया जाएगा, ठीक है। तो व्हाट डज दिस टेबल शोज? द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल शोज दैट केरला, है ना, इज आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न 7 died before completing the 1 year of age, but in Haryana the proportion of the children dying within 1 year of birth was 30, which is nearly 3 times more than the of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than of Kerala, as shown in the table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of the parents whose child died before they even celebrate their first birthday. How painful it must be to this parents. Next, note the year to which this data pertained. It is 2018.
है ना. सो वी आर नॉट टेकिंग द ऑफ ओल्ड टाइम्स. इट इज़ 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस when our metro cities are full of high rise buildings and shopping malls. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रोस्ट किया है एनसीईआरटी ने और कुछ नहीं, है ना. बाकी the problem does not end with an infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows that about half of the children aged 14 and 15 in Bihar with not attending school beyond class 8. This means that if you went to the school in Bihar, nearly half of your elementary class friends would be missing. Those who would have been in the schools are not there. If this happened to you, you would not be able to read what you are reading now. Wow. क्या बात है, सही बात है, एकदम सही बात है. ठीक है, फिर पब्लिक फैसिलिटीज़ हमको अब यहाँ पे बताया जाएगा. पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में जो कि गवर्नमेंट ने दी हुई फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट ने पब्लिक को दी हुई फैसिलिटीज़, उसको कहते हैं पब्लिक की फैसिलिटीज़. How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these two crucial areas? The reason is money in your pocket cannot buy all the things, goods and services that you may need to live well. So income by itself is not a completely adequate indicator of materials, goods and services that citizens are not able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you are unadulterated medicines unless you can afford to shift to the communities that already has all these things. Money may also not be able to protect you from the infectious diseases unless the whole of your in community takes preventive steps. Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collectively securities for the whole locality or for each house to have its own security stuff? What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you able to study? Not unless your parents who afford to send you to some private school otherwise elsewhere. So you are actually able to study because many other children also wants to study, and because many people believe that government should open schools and provide education and provide other facilities, provide other facilities so that all the children have a chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high schools because the government societies are not providing adequate facilities. तो ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड गवर्नमेंट की बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की गई है यहाँ पे एनसीईआरटी की तरफ से, है ना. केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट्स एन एडुकेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी. सिमिलरली इन सम अदर स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं सर, PDS. इसको मार्क कर लो, इसे हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS. ठीक है, PDS functions well. Health and nutritious status of the peoples of such states is certainly likely to better. ठीक है, इस PDS के बारे में ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, PDS के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग लेक्चर लेंगे तब. ठीक है, बाकी इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे. लेट्स वर्क आउट के, है ना. ये एक्टिविटी 2 है, इसके भी आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे. फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है. ये इसमें से क्वेश्चन आने के, सवाल आने के जो चांसेस होते हैं वो अराउंड 10% के होते हैं. बाकी अब तक तो इतने सालों में यहाँ से सवाल आने के चांसेस नहीं बने, मतलब सवाल आए ही नहीं है यहाँ से, तो इसको स्किप करना बेहतर होगा. बट अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना बिल्कुल. Isn't it surprising that small countries in our neighborhood Sri Lanka is much ahead of India in every respect, and big country like ours has a low rank in the world? Table 1.6 also shows that through Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they have better than India in life expectancy. Many improvements has been suggested in calculating HDI, and many new components have been added to the Human Development Report. But by prefixing humans to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is the people, that health, that well-being that is most important. Do you think that there is certain other aspects that should be considered in measuring human development? ठीक है जी, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में तो हर ना एनसीईआरटी ना हर एक जगह पे ना, हर एक एक्सपेक्ट पे तुमको एक सवाल छोड़ती है. जब भी वो एक सब टॉपिक एंड करते हैं ना एनसीईआरटी वाले, नोटिस करना, जब भी वो सब टॉपिक एंड करेंगे तब उसके आखिर में तुम्हें एक सवाल दे देंगे एंड सवाल पे छोड़ देंगे. अब क्या करना है, तुम्हें जो सवाल दिया ना उसके बाद तुम्हें थोड़ी सी रिसर्च करनी है. गूगल पे जाओ, है ना, कहीं भी जाओ, या फिर तुम्हें बुक में ही अगर मिल रहा है उसका आंसर तो बुक में देख लो, या गूगल पे जाओ, कहीं पे नेट पे सर्च करो, है ना, और तुम्हें उसका ना आंसर ढूंढने की ट्राई करनी है. ये तुम्हारे नॉलेज के लिए भी काम आएगा
और शायद तुम्हें सवाल भी बन सकता है, ठीक है। Sustainability of development. Suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present times and the level of development are not sustainable. Development sustainable नहीं है, ठीक है। चलिए, बाकी ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है ग्राउंड वाटर ऑफ इंडिया का, है ना। ये एग्जाम्पल से सवाल बनने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, तो एग्जाम्पल को पढ़ लेना एक बार, है ना, और उसके आंसर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर किसका एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल रिसोर्स का। इसको मार्क कर लो आपको, है ना। ये काफ़ी बार आपको पूछा जाएगा इन MCQ फॉर्मेट। MCQ फॉर्मेट में काफ़ी दफ़ा पूछा आता ही है। अरे बाबा, इतना नहीं, थोड़ा कम कर दो, थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर किसका एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल्स के हमेशा याद रखना, ठीक है। दिस रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर्स as in the case of the crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than that what is been replenished by rain, this would be overusing the resources. Non-renewable resources are those which will get exhausted after a few years of use. ठीक है, यहाँ पे हमको renewable resources and non-renewable resources के बारे में बताया गया है, ठीक है। ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बाकी हम लोग आपको पढ़ाएंगे ही वैसे भी लेक्चर्स में, तो उसका टेंशन मत लेना। Non-renewable resources are those which can be exhausted after few years of use. क्या होता है? एग्जॉस्ट हो जाते हैं। We have a fixed stock of earth which could not be replenished. We do discover new resources that we need not known of earlier. New resources in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्ट ही नहीं हो सकते, मतलब जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं फ्यू ईयर्स ऑफ यूज़ में, बट रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जॉस्ट नहीं होते। बट अगर आप लोग उसको ओवर यूज़ करोगे, आप अगर उन रिसोर्स को ओवर यूज़ करोगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल से मुद्दा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है, उसको भी पढ़ लेना। हाँ, ठीक है। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer regional or national specific. Our countries linked together sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, and philosophers and other social scientists are working together. In general, the question of development or progress is perennial at all times. As a member of society and as individual, we need to ask where we want to go, where we wish to become, and what our goals are. So the debate on development continues. आपको जो एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल्स के लिए अलग से एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को सारे एग्जाम्पल समझाए जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। चलो, जो कि चैप्टर खत्म होने के बाद बताया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए, यहाँ पे ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। ये हमको एक्सरसाइज दी हुई है। इतना बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है ये, मतलब इतना कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, एंड इसमें कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, है ना। जब तक हमने पढ़ा है यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, बेसिकली आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल्स, है ना, और वही चीज़ों से समझाया गया है इस चैप्टर में। इतना कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं है। बाकी एनसीईआरटी रीडिंग हो चुकी है, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह सारी चीज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो ये जो चीज़ है, जो नोट फॉर टीचर्स हैं, इसको पढ़ना मत भूलिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाएगी नोट्स में लिखने के लिए। ये इन चीज़ों को हम लोग आपको जब चैप्टर कवर करेंगे होंगे लेक्चर में, तब हम लोग ये चीज़ों को कवर कर लेंगे वहाँ पे, आप टेंशन मत लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के